सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सही है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सही है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस टाइटल को डालने का मतलब क्या था। फ्रेंड्स, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं और हर व्यक्ति अपनी कंपनी से प्यार करता है, हर व्यक्ति अपनी कंपनी पे फेथ करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर में कि आज भी इंडस्ट्री को बढ़ाने के बजाय घटाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब वो ये बोलते हैं ना कि मैं तो शादी कर लिया कंपनी से, वो 2 साल 4 साल छोड़ो 10-10 साल से 5-5 साल से काम कर रहे हैं और आज भी उनको पैसे नहीं आ रहे फील्ड के अंदर में, और उसके बावजूद जब वो बोलते हैं राइट कि मैंने तो शादी कर लिया है कंपनी से, मैं तो यही कंपनी करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ऐसे लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस इंडस्ट्री को बदनाम करने में। ऐसा क्यों? चलो उनका फेथ अलग की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो पड़ोसी है, उनकी जो वाइफ है, उनके जो रिश्तेदार है, वो सारे उनको देख रहे होते हैं। यार पिछले 5 साल से यही गाना गा रहा है, पिछले 5 साल से यही गाना गा रहा है कि एक दिन में बड़ा करूंगा, एक दिन में बड़ा करूंगा, लेकिन 5 साल 7 साल 10 साल हो गया तब भी कुछ नहीं हो पाया। तो नाउ बिलीव करो कि ये वो वक्त है जब आप इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई व्यक्ति इस टाइप का हो तो डिसीजन लीजिए, एनालाइज करिए। अब हमेशा ध्यान दीजिए, जब रिलायंस को कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है, मैं बता जब कोई भी बड़ी कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, अंबानी हो गई, टाटा बिरला, एप्पल, फेसबुक, व्हाटएवर, इनको जब कुछ भी नया लॉन्च करना होता है दोस्तों, तो ये डेटा पे बात करते हैं, ये कैलकुलेशंस पे बात करते हैं, ये इमोशंस पे बात नहीं करते। यदि इमोशंस पे हो ना, तो रिलायंस पे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए अनिल अंबानी के ऊपर में, और सारे इंडस्ट्री तक बंद हो जाने चाहिए तो नहीं हुए, इंडस्ट्री चल रही है। मुकेश अंबानी पे हुए, मुकेश अंबानी को इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई, अभी तक वो चल रही है। यानी कि आप समझो, 2 अलग अलग पार्ट है। बिजनेस हमेशा डेटाबेस पे और कैलकुलेशन पे ही चलती है, इमोशंस पे नहीं चलती। मैं आपको आके मोटिवेट करके चला जाऊं, उस मोटिवेशन पे आप साल 2 साल या 6 महीने काम कर लो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन 1 साल बाद में अपने ब्रेन को आप इस्तेमाल ना करो, यहां पे दोस्तों तकलीफ होती है। एक बहुत प्यारी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा डिफरेंस बताने के लिए। समझो, आपने देखा होगा सर्कस के वो कलाकार जो लोग तार पे रस्सियों पे जो चलते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कलाकार ने क्या किया, एक सर्कस वाले बंदे ने क्या किया कि 2 बिल्डिंग के बीच में तार बांधी। मैं रिपीट करूंगा, 2 बिल्डिंग के बीच में तार बांधी और दोनों बिल्डिंग बीच में ऊंचाई पे तार बांधने के बाद में चलना स्टार्ट कर दिया। एंड बिलीव करो, नीचे वालों की सांसें थम गई। यार इतनी ऊंची बिल्डिंग से यदि ये गिरेगा तो इसका होगा क्या। और मजे की बात कि इसका क्या होगा वो चिंता नहीं थी पब्लिक को ये चिंता थी कि उस कलाकार के कंधे पर उसका बच्चा बैठा हुआ था। यानी अपने कंधे पे एक बच्चे को बैठा के वो व्यक्ति बिल्डिंग पार कर रहा है, एक दूसरे को, और बड़ी ऊंची बिल्डिंग। नीचे से लोग देख रहे हैं, एकदम चुप्पी साधे, सभी की सांसें थमी हैं। थमी इसलिए थी कि यार इतना बड़ा रिस्क वो बच्चे के साथ क्यों ले रहा है। हालांकि ये लोग जानते थे कि कलाकार पहले भी कई बार ये कारनामा कर चुका है, इसके बावजूद क्योंकि इस बार वो बच्चे को लेके जा रहा था तो सबकी सांसें थमी हुई थी। और धीरे धीरे लोग लोग प्रे कर रहे हैं, लोग उसको एक्साइटेड कर रहे हैं कि नहीं यार तुम कर सकते हो। और धीरे धीरे नपे सदे कदमों से करते करते वो कलाकार क्या होता है, उस बिल्डिंग को पार कर जाता है। और जैसे वो बिल्डिंग को पार करता, आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। ढेर सारी तालियां, ढेर सारी वाहवाही, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग चीयर्स कर रहे हैं, बहुत एकदम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एकाएक वो कलाकार आता है माइक के सामने और लोगों से बात करता है। आप लोग को क्या लगता है, क्या मैं दोबारा यही चीज फिर से कर सकता हूं इस बिल्डिंग पे? लोग ऑब्वियसली क्या कर सकते थे, तालियां, यस यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, हमें बिलीव है कि तुम कर सकते हो, मैं बिलीव है कि तुम कर सकते हो, कोई बोलता है मुझे ट्रस्ट है कि तुम कर सकते हो, और लगातार तालियां गूंजेगी, यस तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। और ऐसे देखते 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 लगातार बहुत तेजी से क्राउड एक्साइटेड हो गई। अब बार बार वो कलाकार एक ही बात पूछता, आर यू श्योर, कि आपको बिलीव है, सच में बिलीव है कि मैं कर सकता हूं? लोग बोलते यस यू कैन डू इट। फिर वो फिर पूछता है एक बार, क्या वाकई में आपको ट्रस्ट है कि मैं ये कर सकता हूं? कुछ लोगों ने तो यहां तक बोल दिया कि सर मैं आपके ऊपर शर्त लगा सकता हूं, अपना जमीन जायदाद लगा सकता हूं कि यस यू कैन डू इट। उसी समय कलाकार ने एक सवाल पूछा। कलाकार ने पूछा, अच्छा एक बात, यदि आपको इतना ट्रस्ट है मेरे ऊपर में तो एक काम करो, मैं अभी जाता हूं वहां पे वॉक करने के लिए, लेकिन इस बार आप में से कोई व्यक्ति मुझे अपना बच्चा देगा कंधे बैठाने के लिए। सोच सकते हो, पूरी सन्नाटा, चारों तरफ दोस्तों एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि सबको बिलीव तो था लेकिन किसी को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कलाकार आके यही बोलता है दोस्तों कि बिलीव तो हम कर लेते हैं, बिलीव से आप काम स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है ट्रस्ट की तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। और यहां पे यही दिक्कत थी कि आप लोग मेरे ऊपर बिलीव तो करते हो लेकिन ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जब तक ट्रस्ट आप नहीं करोगे दोस्त, तब तक कभी भी लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा एम्पायर आप खड़ा नहीं कर सकते। दोस्तों मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूं, क्या ट्रस्ट
मुझे बिलीव नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे ट्रस्ट है। दोनों का मतलब विश्वास होता है, बिलीव मीन विश्वास, ट्रस्ट मीन विश्वास। लेकिन जब ट्रस्ट की बात करते हो, बिलीव की बात करते हो, दोनों का डिफरेंस अलग हो जाता है। आप भगवान पे बिलीव करते हो, लेकिन 90%, 99, 99% लोग बिलीव करते हैं, विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। और मुश्किल समय में बोलते यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, भगवान से कुछ नहीं होते। जब भी दुख आई किसी को, मेरे परिचय में किसी के डेथ हो गई थी, जवान बच्चे का, उस दिन से उनके घर में पूजा पाठ बंद। आई डोंट ट्रस्ट टू भगवान, मेरे साथ मेरे जवान बच्चे को कैसे डेथ हो गया। मैं जब डीके सारन सर से मिला था ना, तो बिलीव मी कि वो नेटवर्कर थे। लोगों ने बोला यार नेटवर्कर की कंपनी पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। मैंने उन पर ट्रस्ट नहीं, बिलीव कैसे करूं, मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया था। और बिलीव करूं, सही बताऊं तो ट्रस्ट भी नहीं किया था यार, मैंने उससे बिलीव किया था, ट्रस्ट नहीं था। कब? जब मैंने शुरुआत किया था तब। क्योंकि मेरे लिए दो धारी तलवार थे। मैं इनको मानता क्यों था कि मेरे लाइफ में कई सारे ऐसे मेंटर आए, बहुत सारे ऐसे गुरु आए जिन्होंने मुझे पढ़ाया, सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। और जब उन लोगों ने दोस्तों पढ़ाया, सिखाया, तो उनकी वजह से आज मैं अच्छे मुकाम पे हूं। लेकिन कई बार क्या हुआ कि बिलीव तो लोगों को होता था, लेकिन जब तक वो ट्रस्ट में बदले तब तक वो लोग कोई ना कोई धोखे वाली काम या कुछ न कुछ ऐसी हरकतें कर देते कि कभी वो मेंटर वाली बिलीव नहीं आ पाई। लेकिन आज मुझे जरा सा भी संशय नहीं हो रहा पब्लिकली अनाउंस करने में कि शायद जो मेंटर का मुझे तलाश था वो डीके सहारन जी ही थे। जब मैं उनसे मिला तो उन पर एक छोटा सा बिलीव था कि यदि व्यक्ति 10 करोड़ 15 करोड़ की इतनी बिल्डिंग बना के या इतनी बड़ी ऑफिस बना के यदि वो व्यक्ति काम करके यहाँ बैठ रहा है, जबकि इस ऑफिस में महीनों महीनों कोई नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि 1.5 साल से कंपनी चल रही थी और 1.5 साल बाद मैं इनके ऑफिस गया था इनसे मिलने के लिए। राइट, मैं देख रहा हूँ कि 1.5 साल से कंपनी चल रही है और बहुत ज्यादा लोग ऑफिस आते नहीं है, बट अकेले लगे रहते हैं थोड़े से स्टाफ के साथ में, और रात भर काम। और एक बार निकल गया दिल्ली से मीटिंग करने के लिए तो 15-15 दिन ड्राइव करके आते थे। आप इमेजिन निकल, साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया से लेके ये पूरी ये गोवा हुआ तक पूरा ये ड्राइव करके चले आते थे, 15-15 दिन का ट्रिप करके। तो मुझे हमेशा एक बात नहीं समझ में आती थी कि आखिरकार ये कर कैसे लेते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि सर आपकी विजन क्या है। उन्होंने विजन मुझे बताया कि सर मेरा विजन अखिलेश जी ये है कि हर हाल में, हालांकि इनका विजन उसमें 2023 तक के आसपास था कि 2023 तक में मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है। तो मैंने पूछा था कि सर इतने कम लोगों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे कायम करेंगे, क्योंकि 1.5 साल चलती हुई कंपनी हो गई। अब मुझे जहां तक लगता है कि ऑफिस में पूरे महीने में 2-4 आदमी भी नहीं आते आपके, तो कंपनी तो बहुत अच्छी नहीं चल रही मेरे हिसाब से। बोले अखिलेश जी में कोई दिक्कत नहीं है, 2025 तक हम यहीं बैठेंगे, क्योंकि बिल्डिंग हमारी अपनी है, मुझे 1 रुपये भाड़ा किराया नहीं देना अदर कंपनी की तरफ, तो मुझे जल्दबाजी होगी। मेरे पास में कोई बैंक का लोन नहीं है इस बिल्डिंग के ऊपर में, 100% डेप्थ फ्री कंपनी है, तो मुझे कोई लोन भी नहीं भरना अदर कंपनी की तरह लोन लेके काम शुरू किए कंपनी अपनी। नंबर 3, स्टाफ की बात करें तो हमारे जितने स्टाफ हैं अभी वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं, सारे क्लोज के क्लोज हैं। और मुझे किसी लीडर ने बोला भी था कि अखिलेश जी आप ओके लाइफ ज्वाइन तो कर लोगे, लेकिन आपको वहाँ पर वो कारपोरेट वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो उन्होंने ये बोला था कि वहाँ पे मैक्सिमम उनके भाई बंधु ही बैठे रहते हैं। और मुझे पता कि वो इंडस्ट्री के बड़े नाम चेहरे हैं, वो मेरे भाई जैसे हैं, मैं उनको सैल्यूट कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे सही एडवाइस दिया था उस टाइम। और मैंने देखा ऑफिस जाके कि वाकई में यार इस कंपनी में मैक्सिमम लोग जो थे वो भाई बंधु लोग, उनके लोकल आदमी थे। तो उन्होंने बताया कि अखिलेश न मुझे बिल्डिंग का भाड़ा पे करना है तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट देना है बैंक का, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। और मुझे स्टाफ मेरे ऐसे क्लोज हैं कि यदि 4-6 महीने साल भर में सैलरी ना भी दूं तो खर्चे वर्चे देके इनसे काम करा सकता हूं। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है मेरी कंपनी में कोई ज्वाइन करे या ना करे। समस्या अखिलेश जी कहाँ होती है कि जैसे आप आए तो मैंने उनसे पूछी थी कि सर मैं आपके यहाँ काम स्टार्ट करूँ कोई लेग वोग मिल जाएगी, तो स्माइल करते हुए बोले थे अखिलेश जी जैसे आपने सवाल किया, जितने भी अपने आप को तुर्रम खाते हैं सारे यही सवाल करते हैं। अखिलेश जी इंडस्ट्री की एक समस्या है, इंडस्ट्री ने 2 लेग के प्लान को सेटवर्किंग का प्लान समझ रखा है। तो जब भी मेरे यहाँ कोई आता है ना तो उसको लगता है कि पावर लेग तो जन्म सिद्ध अधिकार है उसका, उसके बाद बोलते ये अधिकार तो मुझे मिलेगा, उसके बाद क्या देंगे ये बताओ। और मैं विनम्रता से उसको हाथ जोड़ के मना कर देता हूं कि सर हमारी कंपनी के अंदर में 2 कसम मैं खा के बैठा हूं। नंबर 1 कि कभी जिंदगी में कोई भी तुर्नम खा हमारी कंपनी में आ जाए उसको लेग नहीं मिलेगी। सर इसीलिए अखिलेश जी जब मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास पैसे की दिक्कत नहीं है, हमारे पास लीडरशिप की दिक्कत नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग की एजुकेशन की दिक्कत नहीं है, तो भी 1.5 साल बाद यदि महीने भर में ऑफिस में 10 लोग नहीं आते तो रीजन यही है कि हर व्यक्ति पहले पावर लेग मांगता है फिर सेटिंग मांगता है। और मैं स्पष्ट बना कर देता हूं कि इस कंपनी में पावर वीकर नहीं होती, आपको जीरो से ही आना पड़ेगा। अखिलेश जी मैं क्षमा चाहूंगा, आपको जीरो से ही यहां पे काम करना पड़ेगा। सर आप देख सकते हैं हमारा भाईचारा बना रहेगा, हमारी दोस्ती बनी रहेगी, क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन क्षमा चाहता हूं कि आपको मैं कोई लेग वोग जैसी चीज में नहीं दे पाऊंगा। मैंने 7 दिन तक अदर कंपनियां ट्राई किया, असल में मैं सही बताऊं तो मैंने साइकोलॉजिकल प्रेशर देने का प्रयास किया कि मैं 6-7 दिन के लिए गायब हो जाता हूं, होता इनको लगे कि ज्वाइन नहीं करेगा तो होता बुला दे कि अच्छा आ जाओ पावर लेग ले लो, लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं।
तो फाइनली मैं गया, क्योंकि मुझे चीजें उनकी उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विजन समझ में आ रही थी, राइट। तो मैं फाइनली वहां पे गया, मैंने बोला कि ठीक है सर, काम शुरू करते हैं। और मैंने दोस्तों जीरो से काम शुरू किया। बहुत लोग मार्केट में बोलते हैं कि उनको पावर मिल गई, वर्चुअल लेग मिल गई। मतलब आज ओके लाइफ का जो भी 6 महीने पुराना व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति, मुझे छोड़ दो, मैं तो अभी बड़े लेवल पहुंच चुका हूं, हर एक व्यक्ति हाथ में गंगा जल लेके कसम खा सकता है कि इस लेग में सर, इस कंपनी में सर आज तक आईडी चेंज नहीं करवा सकते आप। ये ब्लाइंड फेथ है एक डिस्ट्रीब्यूटर का। इससे बड़ी वर्डिंग किसी भी कंपनी के बिगेस्ट अपलाइन के नहीं हो सकते। सर इस कंपनी में सेकंड हाईएस्ट अर्नर हूं, मैं मानता हूं प्रदीप सर के बाद, राइट। और आज यदि मैं आपको फेसबुक लाइव पे बात बोल रहा हूं सर, तो ये कहीं ना कहीं दिल के गहराइयों में है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्रस्ट करो, इतिहास गवाह है कि आज तक इस कंपनी में कभी भी, जब से मैं आया हूं, मैंने इतिहास गवाह, मैंने बहुत ट्राई मार लिया। मैं इनको दोस्त तरह ट्रीट करता हूं, मैं इनको भाई की तरह ट्रीट करता हूं। बोलते हैं अखिलेश तू एक बात बता, तू मेरा, तो बोले अपलाइन में तेरा सीईओ हूं या तू मेरा भाई है? मैं बोलता भैया सीईओ बनाने का शौक नहीं, तुम आप भाई रहो, मजा आएगा बात करके। और आज तक ये एक भी लाइन मेरी तक नहीं सुनते, जब मैं हंसी मजाक में इनसे कर लेता हूं कई बार। तो बिलीव करो कि आज इस कंपनी में किसी के दिमाग में खुराफात हो कि यहां पे सेटिंग चलती, तो नहीं चलती दोस्त। और यदि उस दिन सेटिंग मिल गया होता, बिलीव करो कि 7 दिन बाद ये बोल दिए होते कि अच्छा आज और मैं एक लेग देता हूं, तो मैं इस कंपनी में होता ही नहीं। मेरी लास्ट कंपनी में दोस्त, मेरी इनकम, जो मेरी इनकम आ रही थी 5 से 7 लाख महीने की थी, एवरेज 5 लाख महीने की इनकम थी मेरी पिछली कंपनी में। और वो कंपनी चलती हुई मैं बीच में छोड़ के आया था, बस अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी, पावर वीकर, आईडी का नाम बदलना। तो मेरा एक ही संशय था कि जो चीज मैं छोड़ के आ रहा हूं, वो चीज इस कंपनी में हुआ तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। एंड बिलीव मी, यदि इस कंपनी में, यदि मुझे पावर लेग मिल गया होता, तो मैं इस कंपनी में होता ही नहीं। दोस्तों इस तरीके से मैंने यहां पे काम शुरुआत किया। और काम करने के बाद में जो हुआ, इन्होंने एक वादा किया था। वादा क्या किया था कि जब मैं इस कंपनी में गया था, तो मेरे बहुत सारी चीजें फेवर में नहीं थी, लाइक क्वालिटी नहीं थी। मैं मानता हूं कि मेरी पिछली कंपनी इंडिया की बेस्ट ब्रांडिंग और बेस्ट पैकेजिंग कंपनी थी, और आज भी है। तो मुझे ना इनकी पैकेजिंग पसंद थी उस समय, ना क्वालिटी बहुत अच्छी पसंद थी। बट इन्होंने एक बात बोली कि अखिलेश जी, मेरे पास साइंटिस्टों की अपनी टीम है, और विक्रांत जी से मुलाकात करवाया। हालांकि पहले दिन देख के विक्रांत जी को साइंटिस्ट की फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन विक्रांत जी की जब मैंने नॉलेज देखी, उनकी एजुकेशन देखी, तो मैं उनका कायल हो गया, राइट। फिर उन्होंने बोला कि अखिलेश जी ज़्यादा नहीं, अगले 3 महीने के अंदर में हमारे अपने फार्मुलेशन वाले प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप फार्मुलेशन की बात करते हो सर, तो एक दिन में, 5 महीने, 6 महीने में सामान नहीं बनते। आपको 1.5 साल 2 साल वक्त देना पड़ता है फार्मुलेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, ट्रायल्स के लिए, तभी पॉसिबल है। और उन्होंने बोला कि मैं 2 महीने के अंदर दे दूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं है। और दोस्तों बताऊं कि नेक्स्ट मेरे ज्वाइन करने के लगभग 45 दिन बाद इन्होंने 3 प्रीमियम सप्लीमेंट हमें दिए, जिनमें से एक यूएस पेटेंटेड था, KSM 66। और उसी फेट में मैंने बिजनेस बिल्ड किया। बिलीव करो, मैं इस कंपनी को विजन देख के आया था, और उस विजन में बिलीव था, ट्रस्ट नहीं था। बता दूं आपको सच्ची बात तो, लेकिन आज मुझे ट्रस्ट नहीं, ब्लाइंड फेथ है। यदि आज DK सारन बोले कि नहीं भाई ये पूरी कंपनी छोड़ के हम तो रिलायंस साथ मर्ज होने जा रहे हैं, मैं बोलूंगा भैया आप अपलाइन बन जाओ, मैं आपका डाउनलाइन रहूंगा, आप नीचे काम करूंगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। और ये ट्रस्ट दोस्त एक दिन में नहीं डेवलप होती, एक दिन में बिल्ड नहीं होती। मुझे नहीं पता कि आप ओके लाइफ केयर क्या सोच के कर रहे हैं, लेकिन बिलीव करो, यदि आपको ट्रस्ट है, आप कर पाओगे, बिलीव है, तो आप डगमगा जाओगे। कल से मुझे एक्चुअली हमारे लाइफ के थ्रेट्स थी, आज तक बता दूं आपको कि एक से एक तुर्रम खां हमारी कंपनी के अगेंस्ट बैठे, एक से एक तुर्रम खां हमारी कंपनी में आए। यदि 90 लोगों, लगभग 90+ लोगों की इनकम दोस्तों जो मैं देख रहा हूं इस कंपनी में, लगभग 1 लाख महीने से ऊपर होगी, है ना, सारा मिला के, मैं और साबित टीम मिला के। और बता दूं कि उनमें से 70% लोग फ्रेशर हैं। ये कोई भी कंपनी अनाउंस नहीं कर सकती कि उनके टीम में जो मैक्सिमम अर्निंग करने वाले हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, उसमें 70% लोग फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी 50,000 का मुंह नहीं देखा था महीने में। और उनकी बात कर रहा हूं मैं। सवाल ये पैदा होता है हाउ, कैसे? सिर्फ एक वजह से कि चाहे जितने बड़े लीडर हो, आएगा बॉटम में ही, क्योंकि यहां बीच में आईडी मिलती नहीं। अजय शर्मा जी आए सर, 6वें महीने की इनकम 6.5 लाख। इमेजिन कर सकता है कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आए, सबसे बॉटम में गए, और दोनों लोग खुद बिल्ड कर रहे हैं, कोई पावर वीकर नहीं मिली, उनको जाके पता कर लीजिए। सागर सिन्हा आए, सबसे बॉटम में गए, सबसे बॉटम में गए, और दोनों लोग खुद ड्राइव कर रहे हैं, एक सिंगल ज्वाइनिंग पावर वीकर उनको नहीं मिली है। हरिओम गिरी जी आए, जो कि ऑलरेडी RCM के अंदर बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, सबसे बॉटम में गए, अपना 2 लाख खुद बिल्ड करके वो इनकम जो भी 2.5-3 लाख महीने कमा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को पावर नहीं मिला था। और बड़ी बात क्या थी दोस्त, कि आज हमारे यहाँ 70% लोग 1 लाख प्लस फ्रेशर क्यों हैं? क्यों फ्रेशर हैं? क्योंकि सभी लोग, हमारे यहाँ ये नहीं होता कोई आएगा कंपनी डायरेक्ट लगेगा, कोई आएगा डायरेक्ट किसी अपलाइन के साथ में नाम बदल के चेंज कर लेगा, बीच में डमी आईडी मिल जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं फर्म के, सर यहाँ पे फर्म की आईडी नहीं होती। बता दूं आपको, यदि आपने आज आईडी रजिस्टर्ड कर दी,
और यदि उसका फर्म रजिस्टर्ड आपसे आज से पहले का नहीं, केवाईसी होता ही नहीं है। कुछ सेटवर्कर लोग आए बीच में, फर्म की आईडी 10-20 डाल दिए, हमें ये क्यों कर रहे हो? अरे सर आप समझते नहीं, जब पावर बन जाएगा तो लीडरों को बांटने के काम में आएगा। सर कंपनी केवाईसी नहीं करी, सारा 20 का 20 पड़ा हुआ है, कर लो आप। सेटवर्किंग जो व्यक्ति यहाँ करने का सोच के आता है, रू भी उसकी दिमाग में आइडिया भी आती है ना, वो दोस्तों डीके सारन के दिमाग में रू उनकी नाप लेती है। जो 20 साल यही करके आया हो, अब पूरा दुनिया देखा कि सेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है, खुराफात क्या होती है, आपको लगता है कि आप उसी कंपनी में आकर सेटवर्किंग कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है। आई रेस्पेक्ट टू एमवे, बहुत रेस्पेक्ट मेरे दिमाग में एमवे का है। और यदि आपको लगता है कि एमवे एक एथिकल कंपनी है दोस्त, तो इंडिया के एमवे ओके लाइफ केयर है। सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति यहां पे आया हुआ कि यहां पे ना पावर मिल जाएगी, वीकर मिल जाएगी, यहां पे सेटिंग मिल जाएगी। मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूं दोस्त, यदि कोई कंपनी जब कुछ भी नहीं थी और इतनी एथिकल तरीके से काम कर रही थी, और हर व्यक्ति यहां पे कितने लोग आते हैं बात करते कंपनी का प्रोफाइल बताओ, कंपनी, अरे भैया प्रोफाइल बताओ। एक व्यक्ति, दो दोस्तों ने मिलकर एक बालकनी से कंपनी स्टार्ट की, अपने घर की बालकनी से, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी दैट्स कॉल्ड एमवे। आपको प्रोफाइल चाहिए? सर बिल बिट होते ही नहीं है जो प्रोफाइल देखते हैं आपके जैसे। तो अच्छा, प्रोफाइल लोग देखते भी कौन है? ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं, मार्केट में कुछ कर नहीं पाए अभी बहुत ज्यादा, वही प्रोफाइल देखते हैं। क्योंकि मैं भी प्रोफाइल देखता, जब मैं फेल था मैं भी प्रोफाइल देखा करता था ना। मैं हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन किया प्रोफाइल देख के। मेरी पहली कंपनी थी ना नेटवर्क मार्केटिंग की, हिंदुस्तान लीवर, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एफएमसीजी की, आज मार्केट में नहीं है। शहनाज हुसैन दोस्तों आई नेटवर्क मार्केटिंग में, कहां है आज? प्रोफाइल चाहिए आपको? मतलब आप समझो, एक व्यक्ति, जो व्यक्ति जिंदगी भर सिर्फ जॉब किया था 2, 3, 4, 5 कंपनियों में, और व्यक्ति जॉब करने के बाद में अपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलती है, और प्राउड है कि आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वेस्टीज, आज वर्ल्ड रैंकिंग में उनका नाम आता है वेस्टीज। क्या थी प्रोफाइल भाई साहब? कोई बिजनेसमैन थे? नहीं, एक नौकरी करते थे किसी कंपनी में। तो आपको यदि लगता है, यदि किसी को भी ये कॉमन सेंस इतना ना हो, मैंने बोला कि आप डेटा पे जाओ, आप डेटा को आपको देखना पड़ेगा कि डेटा बेस क्या बोलती है। और डेटा ये बोलती है दोस्तों कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जो बड़ा पैसा बनाया है किसी भी कंपनी के अंदर में, उन्होंने उस टाइम उस कंपनी को ट्रस्ट किया जब आप और हम ट्रस्ट नहीं करते। एक कहावत है, अधगल गगरी छलकत जाए, है ना, जो जिस गागर में आधा जल पड़ा होता है ना, वो छलकते हुए ही जाती है फिर। तो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनके पास डेटाबेस नहीं है, जो ये जज ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग के बेस्ड क्या होनी चाहिए, उनके साथ दोस्तों समस्या होनी ही होनी है, चाहे आज हो चाहे कल हो, चाहे आज हो चाहे कल हो। यदि बिलबिट जी ने प्रोफाइल देखी होती तो आज वो एमवे के टॉप रनर नहीं होते, सिद्धार्थ सर ने प्रोफाइल देखी होती तो आज वेस्टीज के टॉप रनर नहीं होते। आई सैल्यूट है उन लोगों ने उस समय कंपनी पर ट्रस्ट किया था जब उस कंपनी में ना प्रोफाइल थी, ना पे आउट था, ना प्रोडक्ट थे, तीनों नहीं थे। मुझे नहीं पता कि आपकी आइडियोलॉजी क्या, लेकिन आपको डेटा तो चेक करना ही पड़ेगा दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के। और मुझे प्राउड है डीके सारन सर पे कि आज वो शख्स, एक ऐसे शख्स जो कुछ भी होना होता है उनको ये पता है कि यदि मैं ये एक्शन लूंगा। मुझे याद है कि कुछ लोगों ने बड़ा अफवाह फैलाया था कि अरे भाई एक पहली कंपनी ऐसी है जहां पे डायरेक्टर को निकाल दिया गया, 4 महीने पहले केस है। सर इसी को तो विजन बोलते हैं। कब आपको क्या एक्शन लेना है, उसका क्या रिएक्शन होगा, और उसका जब वो एक्शन लेने के बाद क्या रिएक्शन आएगा, जब वो रिएक्शन आएगा फिर मुझे क्या एक्शन लेता है। सर 2 नहीं 3 स्टेप सोच के डीके सारन सर कोई फैसला लेते हैं। वो व्यक्ति विजनरी आदमी है ये। यदि आज भी एहसास नहीं हुआ, कोई इंसान पहचान नहीं पाया उस इंसान को, अजय जी ने पोस्ट किया था कि बच्चों यदि अभी भी आपको एहसास नहीं हो पाया कि डीके सारन कौन है, तो आपका बैड लक मानूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं नहीं मानूंगा। एंड बिलीव मी, ही इज द जीनियस पर्सन। उनकी जो विजन है, जो मिशन है, आज तक दोस्तों ये 22 महीना मुझे इस कंपनी में हो चुका है और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया का एक रिकॉर्ड कायम किया है, हाईएस्ट अर्नर का, हाईएस्ट अचीवमेंट का। कितने दिन के अंदर में? सिर्फ और सिर्फ 22 महीने के अंदर में, पूरी इंटायर टीम के साथ। इंडिया का रिकॉर्ड है ये, बेंचमार्क है ये, और ये बेंचमार्क अभी रुका नहीं है, लगातार हर महीने बनाते जा रहे, बनाते ही जाएंगे। आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जिस कंपनी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं और बात क्या करते हैं, प्रोफाइल। अरे भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप यदि इंडस्ट्री को बचाने आए हो ना, व्हाई नॉट यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। आप क्यों नहीं प्राइस की बात करते कि कंपनियां लूट रही पब्लिक को, इकलौती कंपनी जो लूट नहीं रही है, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते जो जेन्युइन है? आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते कि एक ऐसी कंपनी जहां पे पावर वीकर नहीं होता? क्योंकि आप लोग भी, इनमें से जो लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं वो लोग भी आए थे पावर लेने, नहीं मिला उनको पावर। कुछ हमारे दोस्त ऐसे, मेरे कलीग ऐसे हैं जो हमारे साथ में आए, कंपनी के हेड ऑफिस गए, वहां पे डिमांड की सर मुझे इतने लाख रुपए मिल जाएगा, मैं इतने लोगों के साथ में आ जाऊंगा।
कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, आज वो दूसरी कंपनी चले गए और जो आज वो हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं। हालांकि आप नहीं बनाते, एक दो बार वीडियो बनाकर बंद कर दिए। लेकिन जस्ट इमेजिन कि सर आप प्राइस के बारे में बात नहीं करते, आप क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते, आप हमारे स्पीड के बारे में बात नहीं करते, आप हमारे अचीवमेंट के बारे में बात नहीं करते, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करते। आपको बता दूं कि अभी मैं वीडियो रिलीज करूंगा 2-3 घंटे के अंदर में अपनी फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। देखना वीडियो, एक एक एंगल का वीडियो और 3-3 महीने के डिफरेंस का वीडियो, कि 3 महीने पहले क्या थी, फिर क्या थी, फिर क्या थी। सर आंखें फट जाएंगी। एक सिंगल कंपनी इंडिया में ये नहीं कर पाई जो हम कर चुके हैं। यदि आपको वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त करनी है, मुझे नहीं पता आप किस कंपनी से आपका अपलाइन क्या मोटिवेट करता है, क्योंकि बड़ी समस्या हमारी इंडस्ट्री की यह है कि लोग मोटिवेशन पे बात करते हैं। इंडस्ट्री को यदि रियल में, मेरे कई दोस्त भी जो इंडस्ट्री को साफ करने की बात करते हैं, सर कैसे साफ करोगे इंडस्ट्री को, जरा बताना मुझे। आप फेक कंपनियों के बारे में वीडियो बना के आप सोचते हो कि इंडस्ट्री साफ करेंगे, तो नहीं कर सकते। आपको अच्छी कंपनियों के बारे में वीडियो बना के साफ करना पड़ेगा। अच्छी कंपनी से मेरा तात्पर्य क्या है, मेरी कंपनी अच्छी ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूं अच्छी वह है जो सभी का ध्यान रखे। हमने हमेशा से ये बोला कि हमारे कंपटीशन में एक भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। हमारे अपने कंपटीशन में बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हम ट्रेडिशनल मार्केट को अपना कंपटीशन मानते हैं। सर आप यदि वाकई में इंडस्ट्री को सुधारना चाहते हो तो पहले आप बनाओ ये वीडियो कि एक कंपनी ऐसी जो इंडस्ट्री को सुधारना चाहती है, क्यों नहीं और कंपनियां सपोर्ट करती। हमारा तेल बंद कराया जाता है, हमारा साबुन बंद कराया जाता है, हमारा टूथपेस्ट बंद कराया जाता है कुछ कंपनियों द्वारा। वो कंपटीशन नहीं कर रही है, वो रोक रही थी कि आप कंपटीशन में ना आ पाओ। क्यों भाई साहब, एक कंपनी के लीडरों ने बड़ा प्रमोट किया था कि देखो देखो हमने तेल बंद करा दिया, अब तेल लाके दिखाया दोबारा कंपनी। सैल्यूट है आपके ऊपर में। आप यहां पे इंडस्ट्री को बड़ा करने आए थे, अपनी फैमिली को बड़ा करने आए थे, या कंपनी को बड़ा करने आए थे? दोस्त जरा सोचना एक मिनट के लिए। मुझे प्राउड है इस कंपनी पे, ओके लाइव पे, डीके सारन पे, कि जब ये कंपनी का तेल रोका गया, साबुन रोका गया, पेस्ट रोका गया दोस्त, तो हमने उसी समय डिसीजन लेकर अपनी फैक्ट्री डालेंगे, जबकि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने की भी जरूरत नहीं थी। फिर भी हमने डाला। क्यों डाला? वी नो दैट कि जब हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बनती है। यदि आप पहचान पाओगे तो आप आओगे। आप प्राइस के बारे में बात नहीं करते, आप क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते, आप हमारे अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करते। यहां तक कि कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि उनका चेक फेक है। तो मैं बता दूं कि छोटी मुंह बड़ी बात बोलना नहीं चाहिए फेसबुक लाइव पे, पिछले 1.5 साल में 29 लाख रुपए का मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे मेरे घर में, 29 लाख का। ये पैसा आता है तब होता है, ऐसा नहीं होता कि उठा के हमने डमी पे आउट हमारे पास आ रही है। पहले मैंने 1 जनवरी 2018 काम शुरू किया था, सॉरी 1 अगस्त 2018 को। तो अगस्त से अगस्त होता है 1 साल, जून तो 1 साल नहीं होता ना। जून में मैंने इस कंपनी से BMW परचेज की। इस कंपनी से इनकम आ रही थी तब ली, पहले तो नहीं ले पाया था मैं। 5 लाख की इनकम होने के बावजूद लास्ट में नहीं आ पाई थी मेरी BMW। और अभी मुझे 22 महीने हुआ, लगभग मैंने 1 से 1.25 करोड़ के बीच का, 1.25 करोड़ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 करोड़ 4 लाख तो वैसे ही गाड़ी का दाम है, बाकी एडिशन जाएगा। मैंने मर्सिडीज बुक कराई, जो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट मंथ बर्थडे पे लेने वाला हूं अपने। आप इमेजिन कर सकते हो, यदि इसके बावजूद किसी ऐसे इंसान के वीडियो पे आप ट्रस्ट करते हो कि यहां पे पैसे नहीं आते, फेक चेक आता है, तो मुझे तो आपकी सैल्यूट है, आपके समझदारी पे। ऐसे लोग जिन्होंने कभी लाइफ में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कुछ भी नहीं किया और वो एक वीडियो बनाते हैं, और आप लोग मुझसे पूछते हो सर उन्होंने वीडियो बना दी, सर क्या बोलूं, पहले उसके बारे में तो चेक करो जो बोल कौन रहा है। आज इंडस्ट्री में कोई सक्सेसफुल आदमी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मुझसे सवाल पूछे, मैं लाइव डिबेट करने को तैयार, दोस्त लाइव डिबेट करूंगा, लेकिन पूछने वाला कौन हो, राइट, पूछने वाला कौन है। तो मेरा कनेक्शन से दोस्त यह क्या कि मुझे ये ट्रस्ट है। आई डोंट नो कि आपको ट्रस्ट है कि नहीं, आपको ट्रस्ट करनी पड़ेगी। जब ट्रस्ट करोगे तो अखिलेश बनोगे, ट्रस्ट करोगे अखिलेश का रिकॉर्ड तोड़ोगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे 6वें महीने का पे आउट अराउंड 1.25 लाख 1.5 लाख रही होगी, 6 मंथ। सर 6वें महीने का पे आउट अजय जी की 6.5 लाख है, चौथे महीने पे आउट 4.5 लाख सागर सिन्हा जी की है। 5-6-7 महीने के अंदर 5-5.5 लाख महीने आधी तक की इनकम, जो 35,000 के ऊपर कभी उनकी इनकम नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग से। अभी भी आपको डाउट है कि कंपनी में कुछ लोग कमाते हैं? दोस्त जब 22 महीना होगा तो आप एहसास करना है। हम लोग हमेशा बोलते हैं विजन विजन विजन, काहे का विजन यार? आपकी ट्रेनिंग में आपकी कंपनी सिखाती है विजन, कि जो व्यक्ति विजनरी हो वही आगे बढ़ता है। तो कौन सी विजन आपके पास है कि एक छोटी सी विजन आप नहीं देख पा रहे हो कि कंपनी मार्केट में आके प्राइस बार फैला रखी है। एक कंपनी में आके 70% लोग वहां के अचीवर फ्रेशर हैं जो कभी पैसा बना ही नहीं पाए थे, और आप लोग यहाँ गुरु घंटाल बैठे हुए, जो पुरानी कंपनी का अचीवर वही अचीवर बैठे हुए। यहां नहीं, यहाँ फ्रेशर 70% है। और आपका कौन सा विजन चाहिए? एक कंपनी जो फैक्ट्री खोल देती 3 साल के अंदर में, आपको कौन सा विजन चाहिए आप बताना मुझे। आपका अपलाइन मोटिवेट करता आपको,
विजन विजन विजन, और विजन विजन के बावजूद आपको यह नहीं दिख रहा कि जो जो व्यक्ति 6 महीने में 1.5 लाख की इनकम पहुंचा, वो 22 महीने में 29 लाख 30 लाख महीना कमा रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, 29-30 लाख महीना कमा रहा हूं 22 महीने के अंदर में, और जो व्यक्ति 6 महीने में 6 लाख पहुंच गया, वो क्या करेगा 22 महीने में? होश है आपको? सर इसी को तो विजन बोलते हैं। कि आप ट्रस्ट कर पा रहे हो? ट्रस्ट है तो पैसा है, ट्रस्ट है तो सक्सेस है, बट बिलीव है तो सर बिलीव तो आपको अपने अपलाइन पे भी है, जहां पे पड़े हुए 5 साल से 4 साल से 3 साल से बिना इनकम के, वो बिलीव है ना। दिस इज द टाइम बिकम प्रैक्टिकल। दिस इज द टाइम जहां आपको डेटा पे जाना पड़ेगा, आपको डेटा के साथ साथ आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस पे जानी पड़ेगी, क्योंकि यदि अभी भी आप बिलीव पे काम करोगे तो 2 साल 3 साल 4 साल गंवा चुके हो, और अब मत गंवाना। और दोस्तों जो लोग इसमें 42-43 के प्लस हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं 40 के प्लस वाले, जिनकी एज 40 साल से ऊपर है, मैं आपसे बोलूंगा दोस्त, आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी यदि अब भी आप नहीं सुधरे तो। 1 अपलाइन 2 अपलाइन 3 अपलाइन, कब तक अपलाइन के आप सोचते रहोगे और उनके मोटिवेशन पे आप विश्वास करते रहोगे? सर आपके पास प्रयोग करने का वक्त नहीं है कि आज ये कम नहीं कर लूं, वो कम नहीं कर लूं, वो कम नहीं कर लूं। दिस इज नॉट टाइम। अभी आपके पास वक्त ही नहीं कि आप प्रयोग कर सको, आप प्रयोग करने के फेज में नहीं हो। आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ के लिए। आपकी पीढ़ी, आपको जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। पापा आप हल्के मंकी जैसे यहां से इस डाल से उस डाल, सर इस डाल से उस डाल से जाओ, लेकिन जाओ कब? जब कैलकुलेशन हो, पेपर पे हो। पेपर पे कैलकुलेशन समझ में आती है दोस्तों, आप जा सकते हो। अदरवाइज यदि आपको 2 से लेकर 3 साल किसी भी कंपनी में हो चुका हो, यदि अभी भी आपको पैसे नहीं आ रहे, तो ये डिसीजन लेने का वक्त है। ये अपलाइन को सबमिशन करने का वक्त नहीं। आप अपलाइन को सबमिशन 3 साल कर चुके हो, एनफ होता उतना दिन। अब आपको प्रैक्टिकल करने का टाइम है, अब आपको एनालाइज करने का टाइम है, और इस समय यदि आप विश्वास नहीं कर पाए तो यू आर फिनिश्ड। आपका कैरियर फिनिश्ड है। आप फेल्योर की गिनती में आएंगे, आप फायर कारतूस की गिनती में आएंगे। फायर कारतूस, अरे गन में डाला, मारा, गोली निकल गई, बारूद गायब, खुक्खा निकला हुआ अभी। अब उस खुक्खे के लोग कुछ लोग ढो रहे हैं लाइफ टाइम। अरे सर मैं तो उस कंपनी में तुर्रम खां था, सर मैं आऊंगा तो तूफान मचा दूंगा। भाई साहब तूफान मचा दोगे पिछली कंपनी में, अभी करंट सिचुएशन क्या है आपकी? कुछ नहीं। फायर कारतूस कितने लोग आपको आएंगे, ऑफर देंगे, मोटिवेट करेंगे? मत जाओ वहां पे। दिस इज द टाइम। आज ओके लाइफ इतिहास रचने जा रही है। आप जनवरी तक इंतजार करो। सिर्फ 3 बजे हमारे सीईओ सर का फेसबुक लाइव आने वाला है, डीके सारंग सर का फेसबुक लाइव आने वाला, मेरे मेंटर का फेसबुक लाइव आने वाला। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो उस व्यक्ति की पिछले 1 साल का सिर्फ लाइव जाके देखो, वो क्या क्या बोलते गए, क्या क्या बोलते गए और क्या क्या होता गया। दोस्तों यही विजन है, और ये जरूरी है। इसमें आंख खोलने का टाइम है। अभी आंख नहीं खोलोगे दोस्त तो बहुत लंबा आपको सोना पड़ेगा, और आपको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। दिस इज द टाइम। सो होप मेरा छोटा सा मैसेज आपको गया होगा कि यदि वाकई में आप इंडस्ट्री को साफ करना चाहते हो दोस्तों, आइए हाथ से हाथ मिलाइए और उसके बारे में बात करें जो इंडस्ट्री को नीड है। सर एक बात ना, बहुत छोटा सवाल बोल के खत्म करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में 2 ही पार्टी होती है। पहला यूजर, कंज्यूमर जो सामान को इस्तेमाल करता है, दूसरा नेटवर्कर जो सामान को बेचता है। कंज्यूमर को क्या चाहिए? जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप लोग जाके अपने घर दादा दादी मम्मी पापा से एक सवाल पूछना कि मम्मी एक बात बताओ, हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना है? वो नहीं जानती। उनसे तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम सुना, वो नहीं जानती। बट उनसे जाकर बोलो मम्मा लक्स का नाम सुना है? हाँ बेटा लक्स जानती हूँ। लाइव जानती हो? जानती हूँ। लैक्मे जानती हो? जानती हूँ। वो ये नहीं जानते कि वो कंपनी बनाया किसने लैक्मे को, वो ये नहीं जानते लक्स किस कंपनी का, वो ये जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी का है। राइट? तो दोस्तों कंज्यूमर को कंपनी से मतलब नहीं होता, उसके प्राइस से, क्वालिटी से मतलब होता है। और ओपन चैलेंज है, वहां हम भारी पड़ते हैं। राइट? नंबर 2, तो कंज्यूमर खुश कब होगा? जब उसको रेट सही मिल जाए, क्वालिटी सही मिल जाए। और दूसरा पार्टी कौन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? इसके बाद ये हम लोग नेटवर्कर। और नेटवर्कर खुश कब होगा? जब उसके प्लान के अंदर पैसा हो, आड़े टेढ़े कंडीशन ना हो कि ये करो तो वो मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा। आड़े टेढ़े कंडीशन, सिंपल प्लान हो जो याद हो जाए एक बार 2 बार में, तो नेटवर्कर खुश। तो भैया बात आओ, हमारे यहाँ कंज्यूमर भी खुश है, प्राइस क्वालिटी की वजह से सबसे बॉटम पे हम बैठे हुए हैं, और नेटवर्कर खुश तो है ही है। प्रूफ है 22 मिलियन में हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया इंडिया का। तो बचा कौन? आप बताओ, जिस कंपनी से कंज्यूमर भी खुश हो, नेटवर्कर भी खुश हो, उस कंपनी को रोकेगा कौन? सर यही तो है विजन। क्या ये विजन आप देख पा रहे हो? यदि ये विजन देख पाए तो आपकी अगली कंपनी दोस्त ओके लाइफ केयर होना चाहिए। मैं इनवाइट करता हूं उस नए लोग को जो लोग अभी भी हमें वेट ऑन वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अब हम, हमारे साथ जो होना था हो चुका, हमारे लिए जो आपको बोलना था बोल चुके। अब क्या बोलोगे हमारे बारे में? हो गया आपका सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा ना, अब सिर्फ ग्रोथ बची है, सिर्फ ग्रोथ बची है। तो दोस्तों मोस्ट वेलकम। जो हमारे दोस्त है, जो हमारे साथ के लोग हैं, बिलीव नहीं ट्रस्ट पैदा करो। और आपको जानते हैं कि अब हमारे खिलाफ बोलने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं बचा। जो होना था हो चुका।
साल 2 साल से सब परेशान एक ही बात को लेकर, प्रोफाइल ले भैया वो भी खत्म कर दिया, अब बताओ क्या बचा। तो भैया लोगों का टाइम पास खत्म हो चुकी है, अब काम शुरू हो चुका है, विजन का काम शुरू हो चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का, इंडिया का रिकॉर्ड